नमस्ते अवधेश जी। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि छात्रों से भारत का विकास किस प्रकार हो सकता है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। छात्रों के द्वारा भारत का विकास किस प्रकार हो सकता है? किसी भी प्रकार की जो संस्था होती है, कोई संस्था हो या हमारा घर हो, सबसे पहले यदि हम अपने घर को संभाल सकते हैं तो हम अपने गांव को संभाल पाएंगे। यदि गांव को हम अच्छी प्रकार से संभाल सकते हैं तो एक जिले को, यदि जिले को अच्छी प्रकार से हम संभाल सकते हैं तो अपने प्रांत को यदि अच्छी प्रकार से संभाल सकते हैं तो इस भारत देश को, और भारत देश के बाद प्रणवंतो विश्वमार्यम। तो क्या है कि आपने बताया कि छात्रों के माध्यम से इस भारत देश की दिशा को कैसे बदल सकते हैं। जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, हमें पहले उनको एक अलग दिशा देनी होगी। शिक्षा संस्कारश्च, जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के संस्कार होंगे। यदि उसी प्रकार के संस्कार हैं तो संस्कारों को लेकर के व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। निर्माण करने के बाद में उस समाज में जब जाएगा तो उसके पीछे कितने आधार हैं। तो एक तो उनके माता पिता, दूसरा उनका शिक्षण संस्थान, तीसरे जो शिक्षण संस्थान का मेन जो आधार है, आधारोधिकरण जो आधार है वो। तो हमें यदि शिक्षा को अच्छी प्रकार से देते हैं विद्यार्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में, तो उनको एक संस्कार होंगे। आप देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा तो बहुत प्रकार की दी जाती है। शिक्षा लेकर के व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है, शिक्षा को लेकर के व्यक्ति अपने परिवार का पेट पालन कर सकता है, शिक्षा को लेकर के व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, शिक्षा को लेकर के व्यक्ति अपने कीर्ति यश संस्कारों को नहीं ला सकता है। तो संस्कार है वो शिक्षा के माध्यम से आएंगे, और शिक्षा है वो हमें आर्ष ग्रंथों से मिलेगी। सीबीएसई के पाठ्यक्रम से, या फिर जो साइंस है, गणित है, एसएसटी है, इनके माध्यम से केवल हमें रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। हम इनके माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम संस्कारों को प्राप्त नहीं कर सकते। जो धर्म प्रधान देश है वो भारत है, और भारत के लोगों को यदि दूसरे देशों की दूसरी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए तो उससे क्या होगा, भारत की ही नहीं बल्कि हमारे घर की स्थिति भी पैरों तले आ सकती है। तो यदि हमें अपने परिवार को सुधारना होगा तो हमें पहले अपने बच्चों को सुधारना होगा। बच्चों को जब तक हम अच्छे संस्कार नहीं देते हैं तब तक क्या होगा, वो बच्चे संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। संस्कार नहीं होंगे, जब तक किसी प्रकार का संस्कार नहीं होता तब तक हम किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि सुनने का संस्कार है, श्रद्धा का संस्कार है, तो हम विद्या का अध्ययन करने का, विद्या का ग्रहण करने का, सामर्थ्य रखने का एक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि भारत की दिशा को बदलना है तो छात्रों की दशा को बदलना होगा। यदि छात्रों की दशा को बदलना है तो शिक्षा की दिशा को बदलना होगा। तो शिक्षा की दिशा को बदलना और छात्रों की दशा को बदलना ये भारत के नागरिकों के ही हाथ में है। जो भी प्रधानमंत्री हो, जो भी शिक्षा मंत्री हो, ये आते जाते रहते हैं, सरकारें पलटती रहती हैं, लेकिन हमें इस भारत का उज्जवल भविष्य बनाना है, एक दैदीप्यमान चमकता हुआ भविष्य बनाना है। तो हमें स्वयं अपने नागरिकों को जागरूक करना होगा। हमें उन पत्रिकाओं में, उन टेलीविजनों पर, मीडिया के माध्यम से, विद्यालयों में जाकर के प्रवचन के माध्यम से, रैली के माध्यम से, भारत के प्रत्येक शिक्षण संस्थान में जाकर के क्या करना होगा,
विद्यार्थियों को जागरूक करना होगा। विद्यार्थियों को जागरूक करने के बाद में वो स्वयं संस्कारवान बन जाएंगे, और जब स्वयं संस्कारवान बन जाएंगे तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जब ये जो श्लोक बोला गया तो श्लोक का भाव प्रत्येक छात्र के मन में होगा, तब न भ्रष्टाचार रहेगा, न कुरीतियां रहेंगी, न जो बाल विवाह चलता है वो रहेंगे, दहेज प्रथा नहीं रहेगी, किसी की चोरी चकारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में अनेक प्रकार के जो इस भारत देश में विद्यमान जो राजनेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, वो क्या है, सुधर सकते हैं। छात्र संघ में इतनी शक्ति है कि वो अपने भारत की दशा को जिधर चाहे उधर ले जा सकता है। लेकिन हमें अपने पाठ्यक्रमों पर, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। क्या है, विद्या को केवल नियुक्ति तक ही हमें नहीं रखना होगा, विमुक्ति तक भी रखना होगा। यदि हम विमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्या है, आप या हम विद्या को लेकर के, अच्छा इसमें सीबीएसई के पैटर्न में है क्या, जो पढ़ते हैं शिक्षा के लिए, ये किताब है सीबीएसई की, मान ली सीबीएसई की किताब है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में हो या फिर अंग्रेजों के बारे में हो, वो बताया गया है। हमारे भारत की जो स्थिति है उसको प्रॉपरली नहीं बताया गया है। जो जेलों में बैठ करके हमारे भारत की प्रॉपरली स्थिति को जो लिखते थे, उनके पेजों को फाड़ दिया गया था, उनकी पत्रिकाओं को छपवाया नहीं गया था अंग्रेजों के द्वारा, असलियत को नहीं लाया गया, हमारी जो नींव थी शिक्षा की उसको भ्रष्ट कर दिया गया। तो जब तक हम शिक्षा को आर्ष ग्रंथों से संबंधित नहीं करेंगे, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में हम आर्ष ग्रंथों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो जो सीबीएसई के जो पाठ्यक्रम है या फिर जो भी क्रिश्चियन जो क्या कहते हैं और भी कई प्रकार के स्कूल चलते हैं, वो जो स्कूल है उनमें अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा दी जा सकती है, संस्कार प्राप्त नहीं होंगे। संस्कार प्राप्त करने के केवल आर्ष ग्रंथ हैं। अंग्रेजों के नाम तो याद हैं, अंग्रेजों की दूसरी पीढ़ी के भी नाम याद हैं, लेकिन हमें अपने पूर्वजों के नाम याद नहीं है, पूर्वजों की डेट याद नहीं है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें अपने इस भारत का भविष्य बदलना है, भारत की दशा दिशा को बदलना है, भारत को एक नए रास्ते पर लेकर के जाना है। तो मैं स्वयं और शिक्षण संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को, क्योंकि एक युवा जो है, युवा एक अलग राह दिखाने वाला होता है। यदि वो हमारा युवा आर्ष ग्रंथों से संबंधित होगा, हमारा वो युवा शिक्षा की पद्धति को जानने वाला होगा, मोक्ष की प्राप्ति करने का इच्छुक होगा, तभी हमारे इस भारत की जो दशा है, दिशा है, संकल्पता है, वो बदल सकती है। तो छात्र की भूमिका जो है, वो जिस प्रकार एक घर होता है, भवन होता है, तो उस भवन की जो आधार है, नींव होती है, उसी प्रकार भारत की दशा और दिशा को बदलने की जो नींव आधार है, वो एक छात्र होता है। जिस प्रकार की शिक्षा देंगे, उसी प्रकार की वो अपनी शिक्षा को समाज में प्रसारित करेगा। मन बदलेगा तो क्या होगा, उस प्रकार डायरेक्शन होता है। यदि शिक्षा प्राप्त कर ली है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में रोजगार नहीं लगा, चोरी चकारी करने चले जाते हैं। लेकिन वो शिक्षा आर्ष ग्रंथों से संबंधित होगी, वो चोरी कभी नहीं करेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा अंत में, यदि हमें अपनी दशा, भारत की दिशा और दशा को बदलना है, तो हमें अपने छात्रों की शिक्षा को अवश्य देखना होगा। इतना बोल करके आज तक के लिए धन्यवाद।